अगर आप नई सेल्टॉस लेने का सोच रहे हो और कन्फ्यूज़न मन के अंदर ये है कि भाई मेरा बजट है 14 से 15 लाख रुपए का और उस बजट के अंदर कौन सा वेरिएंट फिट आएगा, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा ही वेरिएंट दिखाता हूं जो कि सेम 14 से 15 लाख रुपए के बजट में आपको देखने को मिल जाता है। मेरे सामने जो है आज नई सेल्टॉस का एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट खड़ा हुआ है, जिसके बारे में आज की वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। क्या कुछ फीचर्स के रूप में आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है और क्या आपको इसके ऊपर इतने पैसे खर्च करने चाहिए, नहीं खर्च करने चाहिए, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, वो सारी बातें आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आप सोच रहे हो नई सेल्टॉस लेने का, देन ये वाली वीडियो आप पूरा जरूर से देख लेना। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर भी जो चाबी है ना, वो सेम आपको टॉप मॉडल वाली मिलेगी। हालांकि मैंने टॉप मॉडल वाली वीडियो के अंदर भी ये वाली बात बोली थी कि जैसी गाड़ी किया जो है चेंज करता है ना, चाहे फिर वो फेस लिफ्ट हो चाहे जनरेशन चेंज हो, उनकी चाबी कहीं ना कहीं बदलने लग जाती है। हालांकि ये वाली चाबी किया EV6 के अंदर भी ऑलरेडी मैं आपको दिखा रखा हूँ। बट मेन बात आ जाती है चाबी की, तो बटन्स वगैरह कितने मिलते हैं? टोटल 4 बटन्स मिलते हैं जो सेम टॉप एंड के अंदर आते हैं। लॉक अनलॉक होल्ड करके अगर आपको बूट अनलॉक करना है वो कर सकते हो, अनलैच भी नहीं होता है। देन अगर आपको इंजन स्टार्ट करना है ना, तो वो वाला ऑप्शन भी जो है इस चाबी के अंदर मिल जाता है। किया का लोगो देख लो, और एक चीज़ और, जो ये किया का लोगो है ना भाई, इसके अंदर जो है लाइट जलती है जैसे आप लॉक अनलॉक जो है करते हो। तो हालांकि चाबी की क्वालिटी वगैरह के बारे में बात करें तो बहुत ही प्यारी क्वालिटी आपको जो है चाबी के अंदर देखने को मिलती है। सेकेंडरी की भी देख लो सेम है, बट ये जो फिजिकल की है, कभी इमरजेंसी केस में आपको जरूरत पड़ जाए और आपके पास ना हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू जो है चाबी के अंदर ये वाला रहता है। और इस चाबी को अगर आप अपना बनाना चाहते हो तो 14,13,000 एक शोरूम जो है खर्च करना पड़ेगा। दोबारा से बता देता हूँ, ये सेल्टॉस का जो है एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट है। सबसे बेस वेरिएंट एसटी ही आएगा, देन फिर आपको एसटी ऑप्शनल मिलेगा, फिर एसटी के ऑप्शनल, फिर प्लस, इस तरीके से टोटल सारे वेरिएंट्स आपको जो है यहाँ पे दिखने वाले हैं। प्राइस आपको मैंने बता दिया, चाबी मैंने आपको दिखा दी, और अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा क्या कुछ। सबसे पहले तो फ्रंट लुक से अगर आप जो है देखते हो गाड़ी को, तो थोड़ी सी बदलने जो है यहाँ पर लग जाती है टॉप एंड के कंपैरिजन में। वो रीज़न ये है कि भाई जो इसकी फ्रंट ग्रिल है वो पियानो ब्लैक जो है यहाँ पर नहीं मिलती है, ये मैट ब्लैक आपको दी गई है। तो देखो बॉडी कलर और मैट का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना सही नहीं बैठ रहा है, जबकि टॉप एंड में अगर आप देखते हो तो ग्रिल जो है पूरी पियानो ब्लैक जो है मिलती है। बाकी नीचे वाली ग्रिल वो पहले भी मैट ब्लैक थी, अभी भी मैट ब्लैक जो है दी गई है। एक बढ़िया चीज़ है इस एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट के साथ में कि फ्रंट में भी 4 टोटल सेंसर आपको मिल जाते हैं, सेम रियर में भी दे रखे हैं, फ्रंट के अंदर भी दे रखे हैं। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें, इस वेरिएंट के अंदर आपको जो फॉग लैम्प वगैरह हैं वो यहाँ पे नहीं मिलेंगी। वो आपको या तो डीलरशिप से बात कर लेना या आफ्टर मार्केट आपको ऑप्शन जो है मिलने लग जाएंगे। अभी फिलहाल गाड़ी की डिलीवरी वगैरह चालू नहीं हुई है, बस आने वाले टाइम में कुछ ही दिन बाकी है, डिलीवरी भी जो है इसकी चालू हो जाएगी। बाकी टो वगैरह करना चाहते हो वो कर सकते हो। हेडलाइट वगैरह की बात करें तो भैया इस तरीके का ओवरऑल जो सेटअप है वो आपको हेडलाइट के अंदर देखने को मिलता है। हाई बीम लो बीम अलग अलग जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। ये पूरा LED सेटअप है, साथ में इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो। टॉप एंड से थोड़ा सा अलग है, हालांकि ज़्यादा मेजर अंतर अगर आप एक बार में देखोगे नहीं दिखाई देने वाला है। DRS वगैरह का सेक्शन देख लो, इंडिकेटर्स वगैरह आपको अलग से देखने को मिलते हैं। जो टॉप एंड था उसमें बाई फंक्शनल थे, ये भी थोड़ा सा फर्क जो है टॉप एंड और इस ट्रिम के अंदर जो है आ जाता है। बाकी एक चीज़ और, फ्रंट में अगर आप देखोगे तो किया का लोगो देख लो भाई, गाड़ी ब्लैक कलर और साफ, वीडियो के अंदर ही आपको समझ में आ रहा होगा क्या ही प्रीमियम जो है लग रही है। और मुझे लगता है इसका 14-15 लाख रुपए में बजट में अगर आप कोई वेरिएंट देखो ना, ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा। बट कुछ चीज़ों का फर्क आने लग जाता है, जैसे कि ये जितने भी व्हील आर्चेज हैं, नीचे बॉडी क्लैडिंग है, वो सारी मैट ब्लैक हो जाती है, जैसे फ्रंट में आपको दिखाई थी। तो ये थोड़ा सा कई लोगों को लग सकता है कि भाई ज़्यादा चीप वाला फील कराएगा। हालांकि जो टॉप एंड स्पेक्स वगैरह हैं या STX वगैरह है, उनके अंदर भी ये वाली चीज़ जो है पियानो ब्लैक मिलती है, तो वो वेरिएंट और ज़्यादा लोगों को जो है पसंद आएंगे। हालांकि जिसको वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ें चाहिए वो आप मुझे बताना आपको क्या लग रहा है इसके बारे में। देन देखो व्हील्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पे हाइपर स्टील व्हील का जो ऑप्शन है वो मिलता है। लोअर वेरिएंट में थोड़े से अलग आते हैं, तो मल्टीपल ऑप्शन है, मैं आपको एक लिस्ट लगा दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना। बाकी MRF के टायर आते हैं 100 इको ट्रेड सीरीज वाले, जिसके अंदर 205, 65, 16 ये जो टायर साइज है वो यहाँ पे जो है मिलने वाला है। एक बढ़िया चीज़ है किया के साथ में कि ये जो व्हील कवर्स है ना वो बोल्ट से लगे रहते हैं, तो भैया ये निकल के नहीं भगते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना मारुति वगैरह के कहीं भी निकल के भग जाते हैं, इसके साथ में ये वाली चीज़ जो है नहीं होने वाली है। एक और चीज़ बहुत बढ़िया है कि बेस वेरिएंट से आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है रखा गया है। हालांकि स्टैंडर्ड सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग, ABS CVT, 3-point सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तमाम जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं वो सारे गाड़ी जो है आपको बेस वेरिएंट से ऑफर करती है। वो पहले भी आ रहे थे, अभी भी हैं, उसमें कोई भी कैसी भी कोताही जो है नहीं बरती गई है। देन गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 200 mm का गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आज की डेट में आपको मिलेगा, जबकि पहले वाली में 190 mm था। यहाँ पे गाड़ी का जैसे प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है उसकी वजह से ये वाला बेनिफिट आपको जो है यहाँ पे मिल रहा है। देन एक चीज़ और, गाड़ी की ओवरऑल जो लंबाई है वो 120 mm से जो है बढ़ चुकी है, तो गाड़ी के अंदर जो स्पेस है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको जो है मिलता है।
एक चीज़ और, अगर आप थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो जो क्रेटा आती है उसके अंदर भी ये वाला ट्रीटमेंट आपने देखा होगा, ये सिल्वर यहाँ से फिर उसके अंदर थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, देन ये पीछे तक कंटिन्यू होता हुआ पूरा आपको जो है दिखाई देता है। लुक के तौर पे आप मुझे बताना आपको लग कैसा रहा है। मुझे तो सही लग रहा है ब्लैक के साथ में। बाकी एक कलर इसका साइड में भी खड़ा हुआ है, थोड़ा सा ग्रीन शेड है, उसके साथ में तो ज़्यादा अंतर नहीं समझ में आ रहा है। बाकी और बात करते हैं, देखो इस वेरिएंट से आपको जो रूफ रेल्स हैं वो भी देखने मिल जाते हैं, जो कि सेम पियानो ब्लैक दे रखे हैं। बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है वो भी गाड़ी के साथ में जो आपको ऑफर की जाती है। इलेक्ट्रिकली रिलीज वाले जो डोर हैंडल्स हैं, मान लो मैं लॉक अनलॉक करूँगा तो ये अपने आप ही बाहर आ जाते हैं, और मिरर्स भी इसके जो है ऑटो फोल्ड वगैरह होते हैं। बाकी यहाँ पे फिजिकल बटन नहीं है, टच बेस्ड है। अगर मैंने अभी इसे टच करा तो ये जो है लॉक हो जाएगी, बट मुझे लॉक नहीं करनी है क्योंकि मुझे आपको सारी चीज़ें दिखानी है। देन आगे बढ़ते हैं, और क्या कुछ है। एपलर पियानो ब्लैक मिलता है, मिरर भी आपको बॉडी कलर दिया गया है, इंडिकेटर्स वगैरह। हालांकि इसके अंदर कैसी भी आपको ब्लाइंड स्पॉट वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलती है। ये बढ़िया है कि इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ऑटो फोल्ड दोनों कर पाते हो, और इस वेरिएंट से आपको जो लोअर गार्निश है ना वो भी नहीं मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा उन बंदों के लिए जिनको ज़्यादा पैसे जो है नहीं खर्च करने हैं। वो रीज़न ये कि आपको अलॉय वाला फील आ जाता है गाड़ी के साथ में। इलेक्ट्रिकली रिलीज वाले डोर हैंडल हैं, चाबी टॉप मॉडल वाली मिलती है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आने लगती है कि हाँ भाई वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं ये वेरिएंट रहेगा। देन पीछे की तरफ प्रॉपर कनेक्टेड लाइट्स हैं। ये वाला सेक्शन जो है यहाँ पे नहीं जलता है, कैमरा वगैरह यहाँ पे दिया गया है, किया का लोगो। वेरिएंट वगैरह की एज सच कोई भी ब्रांडिंग वगैरह नहीं आती है, और ये जो एलईडी वाला सेक्शन है ना, जलने के बाद बहुत ही सुंदर यहाँ पे लगता है, चाहे फिर वो इंडिकेटर्स वगैरह की क्यों ना बात हो। हालांकि जो नीचे वाली लाइट है रिफ्लेक्टर्स वगैरह की, वो यहाँ पे कॉर्नर साइड पे दे रखे हैं, प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे मिलते हैं। सेम जो 4 सेंसर मैंने फ्रंट में दिखाए थे, रियर के अंदर भी प्रॉपर 4 सेंसर आपको दे रखे हैं। टो वगैरह करना चाहते हो वो कर सकते हो। और यहाँ पे बात करें तो डिफॉगर है। वाइपर वगैरह की बात करें, अंदर की तरफ वाइपर भी आपको जो है मिल जाता है। एक बार एलईडी स्टॉप लैंप वगैरह देखो भाई आपको कैसी लग रही है। और ये थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है हल्का सा झुकी हुई है, इतना ज़्यादा फील नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा लगा है, तो मैंने इसीलिए जो आपको ये वाली चीज़ बता दी है। बाकी और कुछ नहीं भाई। ऊपर की तरफ सेम जो बॉडी कलर के अंदर जो शार्क फिन एंटेना है वो दिया गया है। और ये वाला जो ट्रीटमेंट है, मैंने टॉप एंड मॉडल वाली वीडियो के अंदर भी हाईलाइट किया था कि ये बढ़िया लग रहा है इसके साथ में। हालांकि कई लोग इसको आफ्टर मार्केट जाके कुछ ना कुछ इसमें जो है करा सकते हैं, रैप वगैरह या मर्ज कराना है तो वो आप खुद से देख लेना, मैंने आपको बता ही दिया है। देन अब जो है बूट खोल के देख लेते हैं। गाड़ी का जो बूट है वो भी स्लाइटली यहाँ पे बढ़ चुका है। पहले आ रहा था 433 लीटर का, और आज की डेट में 465 टू बी एग्जैक्ट जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे लीटर्स के अंदर आपको जो है मिलेगी। ज़्यादा मेजर अंतर नहीं आया है, बट फिर भी जितना अंतर आया है मैंने बता दिया। अब सेगमेंट में कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा बूट जो है ये सेल्टॉस आज की डेट में ऑफर करेगी। साथ ही में अगर आपको बूट बढ़ाना है तो 60-40 स्प्लिट फंक्शन दिया गया है। सीट को एडजस्ट करना चाहो वो कर सकते हो, तो बूट बढ़ाना है सीट फोल्ड कर दो, बूट बढ़ जाएगा। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट से आपको जो यहाँ पे मिलती है। देन बूट लाइट वगैरह यहाँ पे दी गई है, यूटिलिटी का हुक्स वगैरह आप देख लो, साथ में यहाँ पे भी हुक वगैरह दिया गया है। नीचे की तरफ थोड़ा स्टोरेज है। और एक काम करें, अगर मैं आपको नीचे से दिखाऊं तो प्रॉपर जो स्पेयर टायर है वो मिल जाता है, जिसके अंदर 205, 65, 8, 16। और ये जो टायर साइज है अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं तो यहाँ पे भी 205, 65, 16। तो इसको एज अ फुल व्हील की तरह भी आप जो है यूज़ कर सकते हो। इमरजेंसी के केस में तो काम में आएगा ही, साथ में आप फुल टाइम भी इसे जो है यूज़ कर पाओगे, तो ये भी इसके बारे में प्लस पॉइंट जो है हो जाता है। देन नीचे की तरफ टूल किट वगैरह, ये सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे आती हैं। और उसके अलावा इमरजेंसी एक्सिट का ऑप्शन, ग्रैब हैंडल वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। बाकी आप मुझे अब तक बताओ, 14,13,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये HT के ऑप्शनल वेरिएंट बेसिकली वो आपको कैसा लगा है। हालांकि मैं आपको इसका बेस वेरिएंट भी दिखाऊंगा आने वाले टाइम में, हो सकता है वो पहले आप देख लो, ये पहले देख लो, हो सकता है मे भी डिफरेंस आ जाए। बट हाँ, बेस वेरिएंट के हिसाब से बात करेंगे कि भाई ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है या वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और पहले एक बार उठा लेते हैं। देखो भाई, इस वेरिएंट के अंदर भी आपको जो प्रॉपर हाइड्रोलिक स्टड्स हैं ना वो दिए जाते हैं, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। और ये बहुत ही सही चीज़ किया ने कर रखी है कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से कोई और ब्रांड या फिर कोई और कार के अंदर आपको ये वाली चीज़ नहीं मिल रही थी। सेल्टॉस अगर आप लेते हो तो हाइड्रोलिक स्टड मिल जाएंगे। देन इंजन वगैरह स्पेक्स वगैरह सब कुछ सेम रखे गए हैं, वही हैं। एक 1.5 NA आता है, 1.5 टर्बो आता है, देन 1.5 डीजल, यही 3 ऑप्शंस हैं। हालांकि देखो पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, अभी भी कोई इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। ये 1.5 NA वाला है। टर्बो वगैरह की बात आने वाले टाइम में कर लेंगे, बट फिलहाल अगर आप NA की तरफ आते हो तो 113 bhp के आसपास की जो पावर है वो देखने को मिलती है, और लगभग 145 न्यूटन का जो टॉर्क है वो मैक्सिमम जो है ये इंजन निकालता है। वॉशर वगैरह डालना है वो डाल सकते हो, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन वो दिया गया है। बाकी नीटली तरीके से सारा पैक्ड है, कोई भी इसके अंदर कैसा भी इशू नहीं है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह भी देख लो, वो भी जो यहाँ पे दी गई है। इसको कर देते हैं बंद।
और वारंटी वगैरह की अगर आप जानना चाहते हो तो वो मैं आपको ज़रूर से बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जो है 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो वारंटी है वो यहाँ पे जो है किया की तरफ से मिलती है। बाकी कई और बेनिफिट्स भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे। मैं डीलरशिप की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। और अब बढ़ते हैं इस HT के ऑप्शनल वेरिएंट के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में क्या कुछ आपको जो है मिलने वाला है। अब आप देखो 14,13,000 के प्राइस पॉइंट को माइंड में रखना। ये ऑन रोड कीमत नहीं है, ये एक्स शोरूम कीमत है, तो वो भी मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अब देखो भाई, यहाँ पे आपको देखो इस वेरिएंट से जो लेदर सीट्स है ना वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ये पूरा लेदर का जो सिलेक्शन वगैरह बहुत बढ़िया कर रखा है। हालांकि ये होल्स वगैरह दे रखे हैं, ये गलती मत करना कि यहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह मिलेगा। बाकी एक बार जब आप अपनी स्क्रीन वगैरह ऑन करेंगे तो भी वहाँ पे देखेंगे। हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो। 6 एयरबैग वाली बात मैंने आपको बता दी थी। इसके अंदर एक चेंज और आता है, जब मैंने आपको टॉप एंड दिखाया था तो उसके अंदर ना आर पार दिख रहा था, बट इसके जो हेडरेस्ट हैं वो प्रॉपर थोड़े से स्पोर्ट और ज़्यादा आपको गिमिकी वाला फील नहीं कराएंगे। हालांकि जब पीछे चलेंगे मैं आपको प्रॉपर दिखाने भी वाला हूँ। और देखो यहाँ पे स्कफ प्लेट वगैरह पहले भी आती थी किया की कार्स में, और अभी भी यहाँ पे जो है दे रखी है। बोतल होल्डर वगैरह, स्पीकर सिस्टम की बात करें तो 4 स्पीकर्स, 2 ट्यूटर का जो सेटअप है वो आपको जो है यहाँ पे मिलने वाला है। चारों जो पावर विंडोज है वो मिल जाते हैं, चाइल्ड लॉक, मिरर्स वगैरह के सारे कंट्रोल्स, डोर हैंडल वगैरह कुछ इस तरीके के हैं। डेफिनेटली यहाँ पे जो चेंज हो गए हैं, जनरेशन चेंज है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस यहाँ पे जो है दिखने वाले हैं। एक काम करते हैं, बटन को और प्रेस करते हैं। देखो इसके अंदर प्रॉपर जो लाइट है ना वो आपको दिखती है। आई थिंक आपको नहीं दिख रही होगी, अब आपको प्रॉपर जो यहाँ पे दिख जाएगी। दोबारा करते हैं, ये देखो भाई सारी चीज़ें ऑन हो गई हैं। बट आप मुझे बताओ, ये स्टीयरिंग व्हील आपको जाना पहचाना लग रहा है? किस कार के अंदर आपने ये वाला स्टीयरिंग व्हील देखा है? अगर आप किया की गाड़ियों को फॉलो करते होगे तो डेफिनेटली आप सही बताओगे। अगर नहीं पता है मैं बता देता हूँ, किया की जो EV9 आती है उसके अंदर ये वाला स्टीयरिंग आप देख पाओगे। हालांकि इसके अंदर 2 स्टीयरिंग व्हील के ऑप्शंस हैं। एक जो EV6 के अंदर आता है, अगर आप टॉप स्पेक वाला वेरिएंट लेते हो तो उसके अंदर मिलता है। इसके अंदर कुछ इस तरीके का मिलेगा, 4 स्पोक वाला है। देन यहाँ पे सेल्टॉस मेंशन करा गया है, किया का लोगो। यहाँ पे जो बटन्स हैं वो अपने इंफोटेनमेंट से रिलेटेड हैं, और ये वाले जो बटन्स हैं क्रूज कंट्रोल और MID को अगर आप टॉगल करना चाहते हो वो कर सकते हो। एक बार ओके वाले बटन को इस तरीके से प्रेस करके रखते हैं और इसको जो है आप नॉर्मल कर लेते हैं, ताकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता पाऊँ। देखो ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कई लोगों को पसंद आएगा, कई लोगों को नहीं आएगा। बट हाँ देखो, जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है डिजिटल का, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का मिल सकता है। बाकी वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आप देख लो। ऑटो जो हेडलैम्प है वो आपको यहाँ पे जो है दी गई है। देन उसके अलावा अगर आप इसके एडजस्टमेंट की बात करोगे तो टिल्ट का ऑप्शन है, और साथ में जो टेलीस्कोपिक है वो दोनों चीज़ें यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। और ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, तो इसमें कोई भी फीचर्स वगैरह के अंदर चेंज नहीं आएगा। फीचर्स वगैरह या इन्फॉर्मेशन वगैरह बिल्कुल सेम जो है ये दिखाने वाला है, चाहे फिर वो कूलेंट टेम्परेचर हो, फ्यूल हो, यहाँ पे जो आउटसाइड का टेम्परेचर है, देन जो गाड़ी कितना चल चुकी है। उसके अलावा अगर मान लो मैं इसको टॉगल करके आपको दिखाऊँ तो करंट फ्यूल इन्फो आपको ये दिखा रहा है। देन स्लाइटली टर्न करें तो यहाँ पे सिंस रिफिलिंग के बाद आपने कितना गाड़ी को चलाया था, यहाँ पे लास्ट रीसेट के बाद आपने गाड़ी को कितना चलाया है। उसके अलावा दोबारा प्रेस करें तो यहाँ पे वही सेटिंग्स हैं जो Hyundai की कार्स में आपको देखने को मिलती हैं। दोबारा प्रेस करें तो वही TPMS वगैरह आ जाएगा। हालांकि जब आप डीजल लोगे तो इस वाले सेक्शन के अंदर आपको जो AdBlue का इन्फॉर्मेशन है ना, वो भी ये पर्टिकुलर जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे दिखाई देगी। इंफोटेनमेंट की बात करें तो ये थोड़ा सा छोटा है, 10.25 इंचेस का है। टॉप स्पेक वाले में 12.3 इंचेस के आसपास का आता है, जहाँ पे बीच में भी आपको स्क्रीन मिलती है। बट यहाँ पे बीच में जो है ये खाली बंद जो है यहाँ पे करा गया है। यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं आपको एक बार कैमरा दिखा देता हूँ इसका। ये देखो भाई, जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे जो है दिखाई देने वाली है। फिलहाल ये सेंसर वगैरह का सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है यहाँ पे शो कर रहा है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। 3 जो सी टाइप पोर्ट्स हैं वो हैं, टोटल 5 आते हैं। 2 आपको सीट्स के अंदर मिलते हैं, 3 आपको इधर की तरफ यहाँ पे जो है दिए गए हैं। बहुत सारे बटन्स हैं। AC के कंट्रोल्स के बटन्स अलग से हैं, यहाँ पे मल्टीमीडिया के जो कंट्रोल वाले बटन्स हैं वो अलग से हैं। तो बहुत सारे बटन्स आपको गाड़ी के अंदर यहाँ पे जो है दिखाई देने वाले हैं। बाकी ये वाली चीज़ तो मैंने आपको दिखा दी थी। फ्रंट पार्किंग सेंसर अगर आपको ऑन ऑफ करना है वो कर सकते हो, या कैमरा एक्सेस करना है डायरेक्ट आप इस तरीके से दबा दो, कैमरा जो है ऑन हो जाएगा। दोबारा कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा। बाकी ये डिज़ाइन बताना गियर लीवर का, पहले वाला ज़्यादा अच्छा था या ये वाला अच्छा था? मैं सही बताऊँ, होल्ड वगैरह के हिसाब से तो ठीक है, बट दिखने के हिसाब से कहीं ना कहीं पहले वाला ज़्यादा बेटर था इसके कंपैरिजन में। जो DCT वगैरह या टॉप एंड स्पेक वाले जो ऑटोमेटिक वाले हैं ना, उनके अंदर तो फिर भी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं डाइसी वाली चीज़ जो है बोलूँगा। देन यहाँ पे अगर आपको चाबी रखनी है वो रख सकते हो। 2 कप होल्डर्स वगैरह हैं। यहाँ पे जो अपना हैंड ब्रेक वगैरह है वो सादा जो है यहाँ पे मिलता है। मैंने का मतलब है मैनुअल जो यहाँ पे दिया जा रहा है। अंदर की तरफ इतना कुछ स्टोरेज है, साथ में जो 12V का पावर सॉकेट है वो भी यहाँ पे जो है मिल जाता है। और स्क्रीन में देखो एयर क्वालिटी वगैरह जो है वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में जो है नहीं मिलेंगी। हालांकि सेटिंग्स वगैरह के अंदर मैं अगर आपको लेके आऊँ तो व्हीकल साउंड, डिवाइस कनेक्शन, लेआउट, डिस्प्ले के अंदर एक बार आएँ
तो यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह से रिलेटेड सारी इन्फो है। देन जर्नल वगैरह के अंदर एक बार देख लेते हैं फिर भी, तो ये सारा सॉफ्टवेयर वगैरह से इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है दिखा रहा है। ठीक है, मेरे को लगता है जो सेल्टॉस में चीज़ें करी गई हैं, 3-3 स्क्रीन नहीं दी हैं, बेसिक जो कार में फील आनी चाहिए वो सारी हैं, मुझे लगता है सॉर्टेड जो है मामला यहाँ पर रहेगा। देन ये हाईलाइट साइरोस के अंदर भी हमने देखे थे। कहीं ना कहीं इस गाड़ी को अगर आप साइरोस के साथ में थोड़ा सा रिजेंबल करने की कोशिश करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर लगेंगी, क्योंकि जो इसका प्लेटफॉर्म है और जो साइरोस का प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल सेम है। एक्सटेंड किया गया है, हालांकि उसमें कोई भी परेशानी कैसे भी नहीं होगी। तो वो चीज़ है, इसका आर्किटेक्चर वाला जो प्लेटफॉर्म है वो भी चेंज है, और मेन प्लेटफॉर्म है वो भी चेंज जो है यहाँ पे किया गया है। बाकी जैसे साइरोस के अंदर आप कार्ड वगैरह रख पाते हो, वही सेम ड्राइवर के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, और साथ में जो हेडलाइट लेवलर है वो सारा मामला जो है आपको दिखाई देने वाला है। बाकी बोतल होल्डर वगैरह तो ये सारी चीजें नॉर्मल हैं। देन ग्लोबॉक्स और देख लेते हैं, इस साइज का ग्लोबॉक्स है, सॉफ्ट ओपनिंग वगैरह हालांकि जो इसके अंदर नहीं आएगी। बाकी ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे जो मैनुअल डिमिंग IRVM है वो देखने को मिलता है, और जो सनग्लास होल्डर है वो भी दिया गया, और जो लाइट्स वगैरह हैं वो आपको इस तरफ से जो है ऑन वगैरह करनी पड़ेंगी, और ये बहुत सही तरीके से जलती है, मतलब एकदम ही ग्लो नहीं हो जाती, धीरे धीरे करके होती है। तो ये बढ़िया चीज़ है इसके बारे में। और सनरूफ देखनी है तो एक काम करते हैं, इसको पूरा खोल देते हैं। बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ अगर आपको चाहिए, देन गो फॉर सेल्टॉस HTK ऑप्शनल, आपको वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं ये वेरिएंट जो है लगने वाला है। देन कुछ और चीज़ों की बात करें, सीट बेल्ट एडजस्टेबल है, एयरबैग वगैरह वाली बात मैंने आपको बताई दी थी। और अब क्या करते हैं, अब मैं आपको पीछे की तरफ लेके चलता हूँ, इसको ऑन ही छोड़ देते हैं और चाबी को डाल देते हैं इधर की तरफ, ताकि ये गाड़ी आवाज़ वगैरह ना करे। और आ जाओ, अब आ जाओ, पीछे की तरफ लेके चलता हूँ, पीछे देखते हैं पीछे क्या कुछ है। हालांकि देखो बूट वगैरह बड़ा है, वो तो मैंने आपको बता दिया, 30 लीटर के आसपास का जो डिफरेंस है वो प्रीवियस से अब जो नई वाली है उसके अंदर आ चुका है। देन पीछे आओगे तो सबसे पहली चीज़ आपको फील होगी कि भाई गाड़ी के अंदर जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत कमाल का है। हेडरूम वगैरह बहुत सही मिल जाता है। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो मैं तो रिकमेंड ये करूँगा आप आना, बैठ के देखना, आपको तब बेटर समझ में आएगा। सीट रिक्लाइन करनी है तो ये मैक्सिमम पोजीशन है, इस पोजीशन तक जो है ये वाली सीट रिक्लाइन होती है। हेडरेस्ट वगैरह परफेक्ट है, उसमें कैसी भी कोई परेशानी नहीं होगी। साथ में जो सेंटर के अंदर हेडरेस्ट है वो भी मिल जाता है। आर्मरेस्ट की बात करोगे वो भी दे रखी है। 2 कप होल्डर्स के साथ में हालांकि जो है मिलती है, उसमें कैसी भी परेशानी नहीं आएगी, और मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ, मुझे कैसी भी दिक्कत जो है इससे रिलेटेड नहीं आती है। देन स्विच करते हैं कैमरे को। यहाँ पे जो C टाइप पोर्ट है वो इस वेरिएंट के अंदर इस तरफ आएगा, जबकि टॉप एंड वगैरह के अंदर यहाँ पे जो है मिलता है। और देखो जो हेडरेस्ट वाली बात थी वो देख लो, हालांकि डिजाइन पैटर्न वगैरह सेम है, बट ये आर पार जो यहाँ पे नहीं दिखता है। मैनुअल कर्टेन्स हैं, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, यहाँ पे जो लाइट है वो आपको जो है दे रखी है। AC वेंट्स वगैरह हालांकि यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे फ़ोन वगैरह रखना चाहो वो भी रख सकते हो, और हम तो ज़्यादा है ही नहीं, उसमें कैसी भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे जो आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स है वो भी मिल जाते हैं, और सीट जो ना सॉफ्ट आपको फील होती है। अब आपको प्रॉपर जो यहाँ पे दिखाई देगा, ये आप देख लो भाई, टॉप एंड वेरिएंट वाली वीडियो के अंदर भी मैंने बात बोली थी कि अगर आपकी हाइट नॉर्मल इंडियन हेल्थ है ना, यानी कि 5.8, 5.6, 5.5, तो आपको अंडर थाई सपोर्ट से रिलेटेड कैसा भी इशू नहीं है। हालांकि उससे बड़ी भी है तो भी आपको नी रूम वगैरह तो बहुत ही सही मिलता है, नी रूम वगैरह में कैसा भी इशू जो यहाँ पे नहीं होता है। और मुझे लगता है किया ने जो इसका साइज चेंज करा है या प्लेटफॉर्म चेंज करा है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क जो है इसके अंदर आ चुका है। सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, सेम पॉकेट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सीट ज्यादा रिक्लाइन हो रखी है, तो आपको जजमेंट में भी आइडिया जो है यहाँ पे लग जाएगा। स्पीकर्स वगैरह हालांकि इधर की तरफ मिलते हैं, पीछे मैंने बात बताई दी थी, फ्रंट के ही तरफ आपको मिलते हैं, रियर में जो है आपको नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ स्पीकर्स आएंगे। पावर विंडो का जो स्विच है ना वो भी देख लो, ये इल्यूमिनेटेड जो यहाँ पे मिलता है वो कमाल की चीज़ है। ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आप ये HTK ऑप्शनल वेरिएंट लेते हो 14,13,000 के एक शोरूम प्राइस पे। एक लास्ट चीज़ और, यहाँ पे स्कफ प्लेट वगैरह आपको जो है दी जाती है। आप मुझे बताओ, आपको ये HTK ऑप्शनल वेरिएंट 14,13,000 के प्राइस पॉइंट पे, जिसके अंदर अलॉय से दिखने वाले जो व्हील कवर्स हैं वो मिल जाते हैं, रियर टेल लाइट, फ्रंट की हेडलाइट वगैरह टॉप मॉडल वाली फील देती हैं, चाबी टॉप मॉडल वाली मिलती है। इंटीरियर में बात करें, क्रूज कंट्रोल वगैरह सारी एमिनिटीज़ वगैरह आपको जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। एक काम करते हैं, बटन को कर देते हैं प्रेस, वारंटी वगैरह मैंने आपको जो है बता दी। बाकी आप मुझे बताओ, आपको ये HTK ऑप्शनल वेरिएंट जो है कैसा लगा है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो इसके अंदर फीचर्स दिए गए हैं वो आपको कैसे लगे। आई होप आपको जो है पसंद आई होगी ये नई सेल्टॉस HTK ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर। बाकी अगर आपको पसंद आई हो तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।